लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाता। पहले मम्मी भी नहीं थी, अब पापा भी नहीं, तो शादी 7 साल तक जब बच्चे नहीं हुए, ये देख लो कि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी तो सब यही क्वेश्चन, क्या हुआ, किसी डॉक्टर को दिखा लो, किसी भगत को दिखा लो, किसी तांत्रिक को दिखा लो। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई। हमारा टेस्ट ट्यूब भी फेल हो गया। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज वैसे कोई डेली व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें, जो भी मेरी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी हुआ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसी के बारे में आज मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब चलाए काफ़ी टाइम हो गया और सब मुझसे पूछते हैं कि मतलब मेरी लाइफ के बारे में। और ये भी है, कभी मैं अपने घर जा रही हूँ, कभी मामा के आ रही हूँ, कभी अपनी मौसी के। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरा इस तरह से इतना कांटेक्ट इनके साथ क्यों है, आना जाना क्यों है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ अपने मायके ससुराल यहीं तक आती हैं, लेकिन मेरा कई जगह आना जाना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं तब जब भी ससुराल से आती हूँ तो कहीं एक जगह ना ठहर के जगह जगह जाती। तो दोस्तों, मेरे बारे में सब कुछ जानने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मैं आपको शुरुआत से ही अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ। जब मैं काफ़ी छोटी थी, 2.5-3 साल की थी, तब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी। कहने को तो वो काफ़ी छोटी उम्र थी भाई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मम्मी की कुछ बात, 1-2 बात मेरे आज भी ऐसे याद है कि वो, मतलब मुझे याद है कि मम्मी का कुछ बातें मेरी आंखों के सामने ऐसा लगता है जैसे वो उस दिन की बात ना हो के आज की बात हो। तो जब मम्मी एक्सपायर हुई थी तो भाई हम 2 बहनें थी, एक मेरे से छोटी थी, 6 महीने की मम्मी छोड़ के गई थी। तो मेरा नाम रीमा था भाई, उसका नाम सीमा था। तो 6 महीने की थी, तो 6 महीने की वो थी और मम्मी के 6 महीने बाद ही वो भी मुझे छोड़ के चली गई थी। तो जब वो मुझे छोड़ के गई थी तो मुझे बताते हैं कि मेरे नाना नानी हमारे यहाँ पीछा करने कहते हैं, उसके पीछा करने गए थे। तो मैंने अपनी नानी का ना दुपट्टा पकड़ के छोड़ा नहीं था। शायद मुझे वहाँ नहीं रहना था, मतलब मेरी यहीं की लिखी हुई थी, मतलब जो भी पालना परोसना था, है ना। तो मैंने अपनी मतलब मुझे बोलते हैं कि नानी का दुपट्टा पकड़ के, और जितने मेरी नानी वहाँ रही थी, मैंने इनका दुपट्टा छोड़ा नहीं था कि नहीं मैं आपके साथ चलूँगी। तो मेरे नाना नानी इस तरह से, जहाँ मैं अंदावली की हूँ, मेरठ के पास ही है, तो मैं 2.5-3 साल वहाँ रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी नाना नानी के साथ यहाँ आ गई थी मेरे मामा के। तो मैं इस तरह से भाई अपने नाना नानी के साथ आ गई, क्योंकि जब 2 लड़कियाँ थी तो भाई 2 का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। तब तो मैं नहीं आई थी, लेकिन तब मैं अकेली रह गई थी और नाना नानी को मैं जानती भी थी, क्योंकि मुझे बताया जाता है कि मैं पहले जब मेरी छोटी बहन हुई थी तो मम्मी मुझे ज़्यादातर अक्सर वहीं छोड़ती थी। मतलब मैं ज़्यादातर अपने मामा के यहाँ ही रहती। अपने मामा के और नाना नानी के साथ मेरा काफ़ी मन भी लगता था, लेकिन फिर भी भाई अगर 2 लड़कियाँ थी और मम्मी के, तो दोनों का तो पालन पोषण कोई कर नहीं सकता था ना। 2 का पालन पोषण करना तो बहुत मुश्किल था। तो जब वो एक एक्सपायर होगी तो तब मैंने अपनी, मतलब मेरे नाना नानी मुझे ले आए थे। अंदावली में मेरा यहीं तक का एंड। तो मेरी लाइफ का एक पड़ाव वहाँ ख़त्म हुआ और लाइफ का दूसरा पड़ाव शुरू होता है मेरे नाना नानी के घर। तो मेरी नानी ने जो एक माँ की कमी होती है वो सारी पूरी करने की खूब कोशिश की, खूब सारा प्यार दिया और हर चीज़ में उन्हें सपोर्ट किया। मेरी पढ़ाई लिखाई में, सब कुछ सिखाने में, जो लड़कियों को जो गुण दिए जाते हैं वो मेरी नानी ने मुझे सारे दिए। और भाई इन सब में सपोर्ट रहा मेरे मामा मामियों का भी, क्योंकि अगर वे साथ न देते तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाती। भाई बच्चे तो मेरे मामा मामी के भी, मामा के भी थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने, सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं उनके घर में पल रही हूँ बिना माँ बाप के, मतलब। लेकिन फिर भी भाई
ये तो है ही कि जो एक माँ बाप जो चीज़ कर सकते हैं वो एक कमी तो अंदर हमेशा रह ही जाती है। जैसे मैं तो यही कहूँगी, जैसे मामा मामी या नाना नानी मुझे दिए ना भगवान ने, वो सबको दे। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ चीज़ें छूट जाएं तो सपोर्ट करने के लिए अगर कोई एक बंदा भी खड़ा हो ना, तो ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। खैर, अगर कुछ चीज़ें छूटी हैं तो मिली भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे पापा, ऐसा नहीं कि मेरे पापा मुझे लेने नहीं आते थे, लेकिन भाई बिना माँ के कोई घर नहीं लगता, और वहाँ रही भी नहीं तो मैं बहुत सारे बहाने बनाती थी ना जाने के। अगर पापा आते थे तो मैं रोना शुरू कर देती थी। वो चीज़ें अब भी मुझे याद आती हैं कि कोई अपने पापा को देख के ऐसा क्यों करता है, लेकिन भाई जहाँ प्यार मिलेगा ना, बच्चा वहीं रहेगा। बस नहीं जा पाती थी, नहीं मन लगता था। इसके बाद मैं बड़ी हुई भाई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरे मामाओं ने करी, और इसी जब मामाओं के कांटेक्ट में थी तो मेरी मौसियों के मेरा काफ़ी आना जाना बहुत अच्छा। तो भाई यही सब मेरी लाइफ में चलता रहा। तो मैं 7th क्लास में थी शायद, तो मेरे पापा ने कर ली थी दूसरी शादी। तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने का हक रहता है। मेरी मम्मी नहीं थी तो पापा को ऑब्वियसली भाई शादी तो करनी ही थी। तो उन्हीं के, जो मेरी दूसरी मम्मी थी, उनके हुए 2 लड़के, जहाँ मैं अभी अंदावली जाती भी हूँ, वे दोनों मेरे भाई हैं, और भाइयों की शादी भी होगी अब तो जैसे ही मैं अपना, तो शादी हो गई थी मम्मी की, तो मेरा आना जाना फिर भी थोड़ा बहुत ही था, ऐसे मैं रेगुलर तो वहाँ जाती नहीं थी। तो अब बात आई, मैं बड़ी हो गई भी, इंटर पास कर ली मैंने। तो जब लड़कियाँ बड़ी होने लगती हैं तो जिक्र होता है शादी का। तो तब मुझे देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर से मेरे लिए कुछ ना हो, मैं चाहती थी कि मतलब इतना कुछ मेरे मामाओं ने कर दिया, तो शादी तो कम से कम मेरे जो गांव वाले हैं, मम्मी मतलब जो पापा हैं मम्मी हैं वो ही करें। लेकिन शायद भगवान को फिर भी कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मैं यहाँ भी मतलब रहती तो अपने गाँव यहीं थी मंडोरा, और मैं हमेशा बोलती भी अपने गाँव मंडोरा ही हूँ, क्योंकि जहाँ रही हूँ तो वो गाँव, उसको तो मन से और दिमाग से कोई निकाल ही नहीं सकता। जिस घर ने मुझे एक अच्छी परवरिश दी, मेरा अच्छा फ्यूचर, मतलब जहाँ मेरा फ्यूचर था भी नहीं उन्होंने बनाया, तो उसे तो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो भाई बात आई शादी की, तो मैं बड़ी हुई, तो मेरे पापा को तो शायद मेरी बहुत फिक्र थी शादी की, बड़ी होगी लड़की, शादी कैसे होगी। बल्कि जब मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी ना, तो यहाँ कोई जिक्र नहीं होता था मेरी शादी का कि रीमा की शादी होगी या कौन करेगा। मैं, ये चीज़ सच है कि कभी उन्होंने जिक्र करा ही नहीं है शादी का। लेकिन जब मैं अपने घर जाती थी ना अंदावली, तो मेरे पापा एक ही टेंशन, लड़की बड़ी होगी, अब शादी कैसे होगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे अंदावली जाके मैं बड़ी दिखने लग जाती हूँ और यहाँ नहीं। तो ऐसा हुआ, तो मैं भाई इंटर पास करी, मैं शायद बीए में थी, तब मेरे पापा की डेथ हो गई। तो बात वहीं आके रुक गई ना कि भाई अब पहले मम्मी भी नहीं थी, अब पापा भी नहीं, तो शादी तो भाई भगवान को जो मंजूर था वो ही हुआ, मतलब जैसा भी चाहते थे। तो मेरे पापा मेरी शादी भी ना कर सके, और मेरी शादी भी मेरे मामाओं ने ही की। जितना उनसे हो पाया, जितना भी उनसे हो पाया, और जितना अच्छा लड़का भी ढूंढ पाए भाई, वो सब उन्होंने किया। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाता। तो 2012 में मेरी शादी हो गई पीरनगर गांव में। भाई काफ़ी अच्छे ससुराल वाले मिले, हस्बैंड भी मेरे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन है ना, कहते हैं ना, जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन मैं सोच बैठी थी, ये चीज़ थी। मैंने ना शादी के मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो ये चीज़ सोच ली थी कि शायद अब सब चीज़ अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मैंने सब चीज़ अपने माइंड में ही फिट कर रखा था कि मतलब अब सब चीज़ अच्छा होगा। क्योंकि जो भी औरतों की बातें सुनती थी, मेरी मौसी तो खैर ये बोलती थी कि पता नहीं दुखियारी को दुखी निकलते हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये थी नहीं, कैसे मैंने ये भी मतलब सुन रखा था ये चीज़ कि अगर मायके में दुख है तो ससुराल में सुख मिलेगा, अगर ससुराल में मतलब मायके में सुख मोल लिया तो ससुराल में थोड़ा बहुत दुख मिलेगा। क्योंकि देखो, जब मैं परेशान थी और इतनी सब चीज़ों को फेस कर चुकी थी, तो मैं सबकी बातें सुनती थी,
तो ये चीज़ थी और मैंने ना शादी से पहले ये माइंड में फिट कर रखा था कि मेरी जो शादी होगी उसके बाद शायद मैंने अपने हिस्से के दुख ना यहाँ मतलब भोग लिए, अब आगे सुख मिलेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। क्योंकि एक चीज़ है, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, ऐसा ये चीज़ कह देते ना कि जो सोचते हैं वही होगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान ने लिख रखा है वही होता है और उस चीज़ का हमें पता भी नहीं होता। तो वही मेरी शादी हुई, काफ़ी खुश थी मैं, क्योंकि जहाँ माँ बाप की ज़रूरत थी वहाँ मेरे मामा मामी ने अच्छे से खूब बखूबी निभाई। और भाई जहाँ भाई बहन की थी वहाँ मेरे मामा मामी के बच्चे, मेरी मौसी के बच्चे, मतलब ये देख लो कि शायद वे उनका कोई मतलब जो अपने रिलेशन होते हैं सगे, शायद इतना उनके साथ ना होते हो जो मेरे साथ थे। सब मेरे मौसी के बच्चे और मामा के बच्चे इतने सपोर्टिव थे, शायद अब माँ बहन भाइयों की तो इतनी ज़रूरत फील भी नहीं होती। और सब चीज़ें अच्छी थी, जो चीज़ नहीं थी वो पूरी हुई, कोशिश करी करने की मामाओं ने। लेकिन भाई शादी हुई, सब कुछ हुआ और खुश थी। लेकिन जो बाद में हुआ 1-2 साल में काफ़ी खुश भी रही, 3-4 साल भी खुश रही कि चलो कोई नहीं। उसके बाद आई भाई शादी के बाद बच्चों की। अब ये मेन टॉपिक है बच्चों का। इस शादी के बाद अगर 2-3 साल तक बच्चे नहीं हुए तो फिर टेंशन शुरू ही है। लेकिन उसके बाद ही मैंने 3-4-5 साल ऐसे ही काट दिए, मैंने कहा नहीं होंगे भाई। अब कैसे कैसे मेरी लाइफ में आगे ये चीज़ें होती चली गई, बच्चे नहीं हुए। ससुराल वालों ने आज तक वैसे कुछ कहा नहीं, ना ही उन्होंने कोई ताना कसा, ना मेरे हस्बैंड ने कसा, ना मतलब मेरे सास ससुर काफ़ी अच्छे हैं भाई। मैं बच्चों के बारे में तो उन्हें कभी नहीं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने मुझे कुछ कहा हो। और मेरे हस्बैंड जो काफ़ी सपोर्टिव हैं, आज मैं जो भी कुछ हूँ जैसे भी हूँ उन्हीं के वजह से। और आज जो आपके सामने आ रही हूँ यूट्यूब पर, शायद उनका सपोर्ट है इसलिए आ पा रही हूँ। तो वो तो काफ़ी अच्छे हैं, ये लाइफ में एक मेन पार्ट है। लेकिन उसके बाद भाई 6-7 साल तक जब बच्चे नहीं हुए, ये देख लो कि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी तो सब यही क्वेश्चन, क्या हुआ, किसी डॉक्टर को दिखा लो, किसी भगत को दिखा लो, किसी तांत्रिक को दिखा लो। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी ना। उसके बाद भाई शादी के 8-9 साल बाद हमने फैसला लिया टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का फैसला लिया तो भाई तब मैं फिर दोबारा से मेरी उम्मीद जागी कि चलो भाई और कुछ नहीं, दवाइयाँ वगैरह काफ़ी खाई हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेस्ट ट्यूब होगा लास्ट इलाज है। तो उसके बाद टेस्ट ट्यूब हुआ, लेकिन भाई हमारा टेस्ट ट्यूब भी फेल हो गया, है ना। तो आज हमारी शादी को 13 साल हो गए और अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं है। बहुत सारी बातें सुनी, टेस्ट ट्यूब होने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी खुश थी कि भाई मतलब यही था, बच्चों के सपने देखना शुरू ही कर देते हैं कि भाई होगा टेस्ट ट्यूब से। मैंने सुना भी था कि फेल कम ही होता है, लेकिन मेरे साथ तो कहानी कुछ और लिखी हुई ना, मेरी किस्मत की कहानी ही कुछ और है। तो जब वो फेल हुआ तो तब भी मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, मैं टेंशन में रहने भी लगी। और एक दिन अब मुझे टेंशन, भैया कितना ही खुश रह लो लेकिन जब टेंशन है ना माइंड में वो निकलती नहीं है। कितना ही भी तुम हंस लो, कितना ही खुश हो लो। तो एक दिन ऐसे ही मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है और मुझे और कुछ झेलने की ताकत भी नहीं रही। तो इसी के बीच एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया, तो मैं अपनी मौसी से बात कर रही थी, उसके साथ मेरी मौसी के लड़के ने मुझसे बात की। तो जैसे ही मेरी मौसी के लड़के ने मुझसे बात की तो मैं रोने लगी, कि उसे सारी बातें बताई कि भाई अब मैं और नहीं झेल सकती। क्योंकि उन सब ने उन्हें पता था, उन सबको पता था कि मेरी स्टोरी में कितना सब कुछ झेलती हूँ, कितना सहन कर रही हूँ, कहाँ तक, कहाँ से और कहाँ मैं आई थी। ये सब मेरी मौसी के और मेरे मामा के बच्चों के सिवा इतना ज़्यादा कोई भी नहीं जानता होगा। तो मैं अपने मौसी के बच्चे, मतलब मौसी का लड़का था मेरा भाई, तो मैं उससे सारी चीज़ें बता रही थी कि भाई अब मैं नहीं जी सकती, बहुत हो गया, ना ही मेरे में शक्ति है आगे जीने की और ना ही हिम्मत, कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद मेरे भाई ने मुझसे बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि तूने कह दिया तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। भाई बिल्कुल नहीं होगी। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा अच्छा तू अपने माइंड को ना कहीं और डाइवर्ट कर। मैंने क्या करूं,
अब इतने दिन पढ़ाई छोड़े भी हो गए थे तो कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि भाई अगर जिस चीज़ के तुम टच से बिल्कुल हट गए हो उसे तुम दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ इतनी टेंशन लाइफ में कि भाई मैं पढ़ाई तो नहीं कर सकती। हाँ ये है, मेरे पे सिलाई भी आती थी, लेकिन जो चीज़ मैं दूसरों के मतलब अब सिलाई भी करूँ तो दूसरों के ऊपर होगी ना कि पता नहीं कुछ आए या ना आए सिलाई वगैरह। तो मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकती अब, सच में मैं थक गई। लेकिन उसने मुझे एडवाइस दिया, नहीं तू यूट्यूब पर वीडियो बना, इससे तेरा ना माइंड डाइवर्ट होगा। तो मैं कुछ जानती, मुझे पता भी नहीं था ये चीज़ मैं कर पाऊँगी। तो फिर उसने कहा कि पहले इनसे पूछो, जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने कहा पहले भाई साहब से पूछ, अगर तुझे वो सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेगी और तू जिएगी भी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो सच में यार बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट कराया। नहीं तो कोई भी हस्बैंड इस तरह से, क्योंकि वो भी सब जानते ही थे कि मैं कितनी परेशान हूँ। तो ये देखिए मेरे भाई का फोन आ गया, कपिल का। यही बंदा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। देखिए उसी के बारे में बता रही हूँ और फोन भी आ गया। तो भाई इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी। तो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो जब बनाई, ये जो भी मेरे आसपास के मुझे जानने वाले थे सब मुझे जानते, मतलब जो भी मुझे जानते थे उन सब ने मेरी पहली वीडियो पे मुझे इतना सपोर्ट करा ना कि मुझे उस दिन ही एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। क्योंकि किसी ने भी मुझे निगेटिव नहीं बोला, सबने पॉजिटिव कि बहुत अच्छा है आगे बढ़, मतलब बहुत सपोर्ट कर। मेरी यूट्यूब जर्नी यहाँ से शुरुआत यहाँ से हुई कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला। और तब मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी जो मामा की लड़की थी वो सब इन चीज़ों के बारे में जानती थी। मेरा चैनल और मेरी वीडियो काफ़ी दिन तक मेरी मामा की लड़की ने अपलोड वगैरह की है। तो गाइज मुझे इस मेरे दुख से निकालने के लिए मेरी फैमिली का और आप सबका काफ़ी सपोर्ट रहा। आज मैं जो भी हूँ आप सबके सपोर्ट से ही हूँ, जिसमें मेरी फैमिली का काफ़ी योगदान था। और आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, तो इसके लिए मैं पूरे तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों जिस तरह आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करो। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें। तो अगर आपकी भी कोई लाइफ की कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई दूंगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे कृष्णा।